चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊँगा, चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। आप सभी दोस्तों का स्वागत है दीपन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त महेंद्र कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ और नए उत्साह के साथ आपके सामने और हाजिर हूँ। आज का हमारा विषय है कक्षा 6 का जो अध्याय 7 है। उससे पहले हमने 6 के बारे में महत्वपूर्ण जो हमने चर्चा की है, बहुत ही आपको वीडियो अच्छे लगे और उनके बारे में हमने हमारे क्वेश्चन जितने भी इस बुक के अंदर बनते हैं उनमें हमने कवरेज अवश्य किया है। और आज का जो अध्याय 7 है जल संसाधन एवं संरक्षण के बारे में, और ये हमारी जो सीरीज चल रही है जो राजस्थान अध्ययन की, इस राजस्थान अध्ययन के बारे में ये हर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। राजस्थान अध्ययन जो कक्षा 6 से 10वीं तक की बुकें हैं उनमें हर एग्ज़ाम, चाहे आरएस का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे रीट का हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, चाहे पशु परिचर का हो, चाहे अपने वनपाल वन रक्षक का, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर राजस्थान जी के पूछा जाता है उनके लिए ये बेस्ट साबित होती है राजस्थान अध्ययन की। हमारा राजस्थान की जो बुकें लग रही है कक्षा 6 से लगाकर 10वीं तक, उनको आप रट लीजिए, पढ़ लीजिए, कैसी भी करके आप जिस तरीके को आपको याद होती है नहीं वैसे कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका बेस तैयार करती हैं। चाहे उनके बाद में आप कौन सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कौन सा भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा जो अध्याय 7 है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में जो विभाजक हैं, राजस्थान को जो विभाजक करती हैं दो भागों के अंदर, वो है अरावली पर्वतमाला। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। तो अगला क्वेश्चन है, अपात क्षेत्रों के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करती है उसे कहते हैं। जो अपात क्षेत्रों की जो मध्य थी उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न जो दिशाओं में जो विभक्त करते हैं वो जल विभाजक रेखा। कौन सी है? जल विभाजक रेखा है। और तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? राजस्थान के जो अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? तो राजस्थान के जो अफवाह तंत्र को ये मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। राजस्थान के अफवाह तंत्र को, एक तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, दूसरा अरब सागर का अफवाह तंत्र और तीसरा आंतरिक अफवाह तंत्र। जो बंगाल की खाड़ी, राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं वो राजस्थान या कहीं से होकर, राजस्थान से होकर जो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं उसे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहा जाता है। और जो अरब सागर का अफवाह तंत्र है, राजस्थान की नदियाँ या अन्य नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं उसे अरब सागर का अफवाह तंत्र कहते हैं। राजस्थान की वे नदियाँ जो विलुप्त हो जाती हैं राजस्थान के अंदर ही, जैसे घग्गर नदी हुई जो राजस्थान के अंदर ही विलुप्त हो जाती है, वो कहीं नहीं समाप्त हो जाती है, अपना जल विलुप्त कर लेती हैं, उसे आंतरिक अफवाह तंत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन है कि राजस्थान की बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियाँ किस नदी में मिलती हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा गया है कि बनास नदी किस नदी की सहायक नदी? राजस्थान की जो बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदी किस नदी में मिलती? ये यमुना नदी में मिलती। किस में? चंबल नदी के माध्यम से यमुना नदी में मिलती है। पांचवा क्वेश्चन है, यमुना नदी किस में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है? जो यमुना नदी है ये गंगा नदी के अंदर मिलती है, जो जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि अरब सागर में जल से जाने वाली नदियाँ, अरब सागर में जल से जाने वाली नदियाँ जो लूनी है, माही है, साबरमती है, पश्चिम बनास है, उनकी सहायक नदियाँ, यह अरब सागर में इनका जल जाता है। सातवां क्वेश्चन, ऐसी नदियाँ जो समुद्र में पहुंचकर
जल भाग में ही विलुप्त हो जाती है। जो कल आती हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, जो वह नदियाँ हैं जो बहती तो ज़रूर है पर वो राजस्थान के ही भूभाग में विलुप्त हो जाती हैं, वो अपनी नदियाँ कौन सी है, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ मानी जाती हैं। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियाँ हैं, घग्गर नदी होगी, बाणगंगा नदी, कांतली, साबी नदी और रूपपाल और मेड़ नदी, ये प्रमुख नदियाँ हैं जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ मानी जाती है। नौवां क्वेश्चन कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? ये मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला से चंबल नदी का उद्गम होता है। 10वां क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो बारहमासी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? बारहमासी नदी राजस्थान से होकर गुजरती है और वो नदी है चंबल नदी, जो 12 मास चलती है। राजस्थान के जो 12 महीने राजस्थान के अंदर ये चंबल नदी अपना जल प्रवाहित करती है, तो ये 12मासी नदी है जो सबसे लंबी है, वो चंबल नदी है। अगला क्वेश्चन 11वां, चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? चंबल नदी मध्य प्रदेश विंध्याचल प्रवेश से निकलकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में जो भैंसरोगढ़ से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। ये यहाँ से बहते हुए ये बाद में अपनी यमुना नदी के अंदर मिल जाती हैं। और 12वां क्वेश्चन कि राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? राजस्थान के भैंसरगढ़ से ये प्रवेश करती हैं, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली, धौलपुर में ये होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ती है। 13वां क्वेश्चन है कि चंबल नदी राजस्थान में कितने जिलों में बहती है? चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 6 जिलों में बहती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये प्रमुख जिले हैं। 14वां क्वेश्चन कि राजस्थान का उद्योग इस नगर किसे कहते हैं? ये कोटा को कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान को उद्योग कोटा को कहते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा चंबल नदी की स्थित है और चंबल नदी ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? घड़ियालों के लिए चंबल नदी प्रसिद्ध है। 16वां क्वेश्चन है बनास नदी का उद्गम स्थल है। बनास नदी का उद्गम स्थल राजसमंद जिले की खबर की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ से? राजस्थान की जो राजसमंद जिले की है वो पहाड़ियों में इनका उद्गम स्थल बनास नदी का। 17वां क्वेश्चन बनास नदी का बहाव क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, ये प्रमुख जिले हैं। 18वां क्वेश्चन ये बनास नदी चंबल में किस स्थान पर मिलती है? सवाई माधोपुर के रामोसर के निकट ये बनास नदी अपना जल चंबल नदी के अंदर प्रवाहित करती है। 19वां क्वेश्चन राजस्थान जो बनास नदी है वो एक प्रकार की कौन सी है नदी? बनास नदी एक प्रकार की मौसमी नदी है। राजस्थान में जो सबसे लंबी नदी यही मानी जाती है, जो 480 किलोमीटर इनकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है अपने बनास नदी। और 21वां क्वेश्चन बनास नदी की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है। कितनी है? 480 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन बनास नदी के तट पर स्थित नगर, बनास नदी के तट पर स्थित नगर कौन सा है? ये टोंक है और सवाई माधोपुर है। और चंबल नदी के किनारे स्थित कोटा गांव, कोटा जिला है। कौन सा है? कोटा जिला। 23वां क्वेश्चन बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बनास नदी की सहायक मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी नदी, ये प्रमुख नदियाँ हैं। 24वां क्वेश्चन लूनी नदी का उद्गम कौन से जिले में होता? ये अजमेर जिले से, किस जिले से होता? अजमेर जिले से होता है। अगला क्वेश्चन 25वां लूनी नदी का उद्गम अजमेर के किस स्थान से होता है? ये गोविंदगढ़ से होता है। कहाँ से होता है? गोविंदगढ़ से, अजमेर के गोविंदगढ़ से इनका लूनी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। 27वां क्वेश्चन कि लूनी नदी का बहाव क्षेत्र कौन कौन से जिले हैं? इसमें आते हैं अजमेर हुआ, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर से होते हुए कच्छ की खाड़ी में गिर जाती। 28वां क्वेश्चन लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं?
धोदड़ी, बांडी, मीठड़ी, जवाई, खारी, सूकड़ी और सांगी और गुहिया नदियाँ ये प्रमुख नदियाँ मानी जाती हैं। 30वां क्वेश्चन कि माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, कि माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है। माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत से माना जाता है। अगला क्वेश्चन 31वां, माही नदी राजस्थान के किन दो जिलों में बहती है। राजस्थान की जो माही नदी है और राजस्थान को दो बार कर्क रेखा को काटते हैं और वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये जिलों में माही नदी का बहाव क्षेत्र है। 32वां क्वेश्चन, माही नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। माही नदी की सोम और जाखम ये नदी है और माही नदी, माही, सोम और जाखम ये तीनों त्रिगुणी संगम बनाते हैं यहाँ पर बांसवाड़ा के अंदर। यहाँ पर बेणुसर धाम मेला लगता है बेणुसर का। 33वां क्वेश्चन कि माही नदी अपना जल कहाँ ले जाती है। माही नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, खंबात की खाड़ी में। कहाँ पे, खंबात की खाड़ी में ले जाती। 34वां क्वेश्चन कि बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। बाणगंगा बैरठ की पहाड़ियाँ जयपुर से आती हैं। कहाँ से, बाणगंगा, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। 35वां क्वेश्चन कि बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ये बैराठ की पहाड़ियों से, जयपुर से होता है, मैंने अभी बताया आपको। 36वां क्वेश्चन, कौन सी नदी का पानी भरतपुर में गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। ये बाणगंगा नदी का पानी है। 37वां क्वेश्चन कि किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। ये बाणगंगा नदी को जो बैराठ की पहाड़ियों जयपुर से निकलती है और वहाँ से होते हुए भरतपुर के अंदर घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में अपना जो नम भूमि है वहाँ का निर्माण करती है। और घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ये हिमाचल प्रदेश की जो शिवालिक की पहाड़ियाँ है ये घग्गर नदी का उद्गम क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन 39वां कि घग्गर नदी का उद्गम क्षेत्र शिवालिक जो हिमाचल प्रदेश की, वो 38वां क्वेश्चन हो गए। 39वां क्वेश्चन है घग्गर नदी है, घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं, राजस्थान के अंदर या कहीं और जाकर विलुप्त हो जाती हैं। 40वां क्वेश्चन है घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती। घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। 41वां क्वेश्चन कि घग्गर नदी कहाँ से भूमिगत हो जाती है। घग्गर नदी गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। घग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती के नाम से जाना जाता है। 82वां क्वेश्चन घग्गर नदी किस प्राचीन नदी की सहायक नदी मानी जाती है। सरस्वती की। कौन से, सरस्वती की। अगला क्वेश्चन 43वां, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। यह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को, किसे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को। 44वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर, चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। ये चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 35वां क्वेश्चन चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी पर कुल 4 बांध बनाए गए हैं। कितने, 4 बांध बनाए गए हैं। तो ये 4 बांध कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 46वां क्वेश्चन चंबल नदी पर बना मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है। ये मध्य प्रदेश के अंदर बांध है, वो गांधी सागर बांध है। कौन सा है, 3 राजस्थान के अंदर, एक मध्य प्रदेश के अंदर बांध है। तो जो मध्य प्रदेश के अंदर बांध है वो गांधी सागर बांध है। कौन सा है, गांधी सागर बांध। 47वां क्वेश्चन चंबल नदी पर बना चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध है। चित्तौड़गढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर जो चित्तौड़गढ़, उनके अंदर कौन सा जो बांध बना है वो राणा प्रताप सागर बांध है। कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। अगला क्वेश्चन 48वां चंबल नदी पर बना कोटा जिले में कौन सा बांध है। जो कोटा जिले में जो बांध है वो जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध है। ये राज्य जो चंबल नदी पर जो बांध बने हुए वो 4 बांध माने जाते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर है। तो पहला बांध जो है वो गांधी सागर बांध है, वो मध्य प्रदेश जिले के अंदर है। दूसरा अपना राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और तीसरा और चौथा बांध है जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये दोनों कोटा के अंदर स्थित है। 49वां सवाल
कि चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जल विद्युत और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना इनका मुख्य उद्देश्य है। हर परियोजना का यही होता है, उससे विद्युत बनाएं यानी बिजली बनाएं और जल जो होता है सिंचाई के लिए उपयोग किया जाए किसानों के लिए। 50वां क्वेश्चन कि माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? माही बजाज सागर वो चंबल परियोजना जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की थी, जिस पर 4 बांध बने हुए थे, और ये माही बजाज सागर यही संयुक्त परियोजना राजस्थान और गुजरात की किसकी है? राजस्थान और गुजरात की ये माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। 51वां क्वेश्चन है कि माही बजाज सागर बांध स्थित है, ये बांसवाड़ा जिले में कहाँ पे? माही बजाज सागर बांसवाड़ा में। 52वां क्वेश्चन है माही बजाज सागर का प्रमुख उद्देश्य है, ये पेयजल, जल विद्युत और सिंचाई के लिए, ये तीनों के लिए इस बांध का पानी उपयोग किया जाता है। एक तो पीने के लिए, दूसरा इससे बिजली बनाई जाती है और तीसरा सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। 53 क्वेश्चन बिशलपुर परियोजना का संबंध किस जिले से? बिशलपुर परियोजना का संबंध टोंक जिले से है। कौन से जिले से? टोंक जिले से। अगला क्वेश्चन 54 कि बिशलपुर बांध कहाँ पर स्थित है? बिशलपुर बांध ये टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बिशलपुर गांव में स्थित है। कहाँ पर? बिशलपुर बांध कहाँ पर स्थित है? ये टोंक जिले की टोडा राय सिंह नगर के पास बिशलपुर गांव में स्थित है। कहाँ पर है? बिशलपुर गांव के अंदर स्थित माना जाता है। अगला क्वेश्चन बिशलपुर गांव से किन जिलों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है? ये जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों को बिशलपुर बांध से पेयजल की आपूर्ति की जाती है। 56वां क्वेश्चन सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों का संयुक्त परियोजना है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 4 जिलों की जो संयुक्त परियोजना मानी जाती हैं। कौन सी? सरदार सरोवर, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। 57वां क्वेश्चन सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? ये गुजरात में नर्मदा नदी पर ये सरदार सरोवर बांध स्थित है। 58वां क्वेश्चन सरदार सरोवर बांध से राजस्थान के किन जिलों को फायदा मिलता है? सरदार सरोवर बांध ये बाड़मेर, जालौर जिलों में सिंचाई की पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इन जिलों राजस्थान में इन जिलों को फायदा मिलता है। 59वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जवाई बांध कहाँ पर स्थित है? जो जवाई बांध है वो पाली जिले में स्थित है। कहाँ पर है? पाली जिले के अंदर स्थित है। 60वां क्वेश्चन है कि सोम कमला अम्बा परियोजना का संबंध किस जिले से है? सोम कम्मा जो अम्बा परियोजना का संबंध ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले से। कौन से जिले से? डूंगरपुर जिले से संबंध है। 61 क्वेश्चन है मानसी वाकल परियोजना का संबंध किससे? ये मानसी वाकल परियोजना का संबंध उदयपुर से है। कौन से जिले से? उदयपुर जिले से। 62वां क्वेश्चन है कि जाखम परियोजना का संबंध किससे है? जाखम परियोजना का संबंध जाखम नदी, जाखम बांध प्रतापगढ़ से। किससे? जाखम नदी और जाखम बांध प्रतापगढ़ से संबंध है। 63 क्वेश्चन है परंपरागत जल स्रोत, जो परंपरागत जल स्रोत है जैसे कुएं हुए, बहावड़ी हुई, जोहड़ हुए, टांके और खड़ीन, ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो परंपरागत थे, जो पुराने समय में ये चलते थे और आज भी कई इलाकों के राजस्थान के अंदर चलते हैं। 64वां क्वेश्चन है कि गोवर्धन सागर और रस सागर झील स्थित है। गोवर्धन सागर और रस सागर झील ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। 65 सवाल है कि जनासागर झील स्थित है। ये उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। 66 क्वेश्चन है कि गोमती नदी पर बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया? ये जयसमंद झील का निर्माण किया गया है। 67 क्वेश्चन है जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? ये जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? वो जयसमंद झील है। कौन सी है? जयसमंद झील। अगला क्वेश्चन जोधपुर की प्रमुख झीलें हैं। जोधपुर की प्रमुख झीलें कौन कौन सी? जोधपुर की जो है एक तो थी बालसमंद, कायलाना और उमेश सागर, ये जोधपुर की प्रमुख झीलें हैं। 17वां क्वेश्चन जैसलमेर में स्थित झील का नाम क्या है?
ये गड़ीसर झील है, जैसलमेर में स्थित कौन सी है? गड़ीसर झील जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन 71वां कि गैब सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गैब सागर झील राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले पे? डूंगरपुर। 72 क्वेश्चन कोलायत झील स्थित है, ये बीकानेर के अंदर है, जहाँ कोलायत कपिल मुनि का मंदिर यहाँ पर बना है, यहीं पर कोलायत झील स्थित है। कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। 73वां क्वेश्चन है कि सिलीसेड झील कहाँ पर स्थित है? सिलीसेड झील अलवर के अंदर कहाँ पर स्थित है? अलवर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है जो 74वां, जो हमारा लास्ट है, वर्तमान में जल संरक्षण की कौन सी विधि प्रचलित है? ये रूफटॉप जल संचय और वाटर हार्वेस्टिंग जो वर्तमान में प्रसिद्ध है जल संरक्षण की। एक तो रूफटॉप जो छत की जल संचय और वाटर हार्वेस्टिंग, ये प्रमुख है। आज का हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ है और कल हम पढ़ने वाले अध्याय 8 आजीविका के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से वो हम पढ़ेंगे। और आज का हमारा ये टॉपिक हमने 74 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया। मुझे नहीं लगता है इस टॉपिक से कुछ बाहर आएगा। जो हमारे कक्षा 6 की जो बुक थी अध्याय 7 जो जल संसाधन और संरक्षण की, उनके बारे में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों की हमने चर्चा की है। और जो इसकी PDF चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल देपन क्लास से जो हैं उनको अवश्य ज्वाइन करें। और हमारे अगर आप नए यूज़र हैं तो हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।